तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबका स्वागत है। ये सत्संग 1 घंटे का है और सब लोग समय निकाल कर ध्यान में बैठ के ही सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग शुरुआत करते हैं हम सब एक प्रार्थना से। सब लोग आंख बंद कर लें। और क्योंकि हम जब सत्संग सुनते हैं कनेक्ट होकर अपने खुद से या परमात्मा से, तो सत्संग सुनने की क्वालिटी अलग हो जाती है। जब हम प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से सुनते हैं तो सुनना ही ध्यान बन जाता है, सुनना ही ध्यान हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत सारे लोग एनलाइटेंड हुए हैं सुनने से ही, सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से। श्रवण मैंने सुनना। यदि हमें सुनने की कला भी आ गई, अगर हम शांति से सुन पा रहे हैं, और ये खाली सत्संग की बात नहीं है, पूरा दिन यदि जब भी हमें सुनने का मौका मिलता है, तो यदि हम प्रेम से, शांति से, मौन में सुन पाते हैं, मौन में रहते हुए जब हम सुन पाते हैं, ज़्यादा सोचने और समझने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ सुनना, केवल सुनना, अपनी बुद्धि को भी हटाकर सुनना, समझने की कोशिश किए बिना सुनना, बस सुनना। तो वो केवल सुनने मात्र में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। आप कहोगे कि सुन रहे हैं तो समझेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा? अपने आप समझना हो जाएगा। आपको कोशिश नहीं करनी है। एफर्टलेसनेस में सब हो जाता है। एफर्टलेसनेस में सब हो जाता है। तो हमें सिर्फ सुनना मात्र हो जाना है, शांत, मौन। और ये शांति और मौन हमें पूरा दिन साध के रखना है, ये कह लो, या फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें एक निर्णय लेना होगा कि मुझे जब भी सुनना है, शांति से सुनना है, मौन में सुनना है, और दूसरे को बोलने देना है। जब हम घर में अपनी फैमिली मेम्बर से बातचीत करते हैं तो क्या होता है, एक बोल रहा होता है और दूसरा सुन नहीं रहा, वो बस इंतज़ार कर रहा है कि उसकी बात ख़त्म हो या ना हो, अपनी बात बोलने की। हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू उसे बताने की बहुत जल्दी करते हैं, उसको समझाने की बहुत जल्दी करते हैं। हो सकता है सामने वाला सिर्फ अपने को शेयर कर रहा हो, उसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, वो केवल ये चाह रहा है कि बस सुन लिया जाए उसे, उसकी बात, वो अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहा है। कोई भी व्यक्ति, हम उसे बोलने ही नहीं देते, और हम क्या करते हैं, बस बीच में कूद जाते हैं, समझाने लग जाते हैं और अपनी बात बताने लग जाते हैं, और दूसरा फिर चुप हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कला है जो हमें सीखनी है, सुनने की कला। वो चाहे सत्संग हो या किसी से बातचीत चल रही हो, हमें सुनना आना चाहिए। बीच में कूदना नहीं है, पूरी बात सुने बिना कुछ बोलना नहीं है, और बोलते समय भी ध्यान रखना है कि क्या सच में ज़रूरत है बोलने की, तो ही बोलना है। और जितना कोई सामने वाला चाह रहा है उतना ही बोलना है। क्या उसने सच में कोई एडवाइस मांगी है, तो ही एडवाइस देनी है, नहीं तो बस मौन हो जाएं, शांति से सुन लिया, वो हल्का हो गया, बस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनने से ज़्यादा, जब सुनते हैं तो ज्ञान देने से ज़्यादा प्रेम यदि दे, रिश्तों में हमें प्रेम देना नहीं आता। हम ज्ञान ज़्यादा देते हैं, प्रेम कम देते हैं। तो रिश्तों में या लोगों के साथ जितना हो सके प्रेम बांटें, ज्ञान नहीं। ज्ञान उनके साथ शेयर करें जो सच में सुनना चाह रहे हैं, वरना मौन रहे, चुप रहे, शांत रहें। तो चलिए, ये सुनने की कला के ऊपर थोड़ा मैंने बातचीत की।
तो सब लोग आंख बंद कर लें, शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, अपने में ठहर जाएं और अपने खुद के साथ एक बार पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएं। तो सत्संग भी हमें ऐसे ही सुनना है, मौन में, शांति से और पूरी तरह अलर्टनेस के साथ, कि एक भी शब्द चूके ना। ये नहीं कि हम सुन रहे हैं और दिमाग कहीं और चला गया तो चूक जाते हैं हम। तो अलर्टनेस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। म्यूट कर लें। थैंक यू। तो हमें अलर्ट रहना है, शांत रहना है, मौन में रहना है, जितना ज़रूरी उतना बोलना है, जितना ज़रूरी उतना ही सोचना है। तो ज़िंदगी बहुत ही सुंदर और रिदम में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है अपनी साधना से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, और कुछ भी शेयर करना है तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? नो शेयरिंग? ठीक है, तो आज मैं कुछ बातचीत कर सकती हूँ अहंकार के ऊपर। देखिए, जो हमारा एक ईगो वाला मैं होता है उसमें और आत्मा वाला मैं, उसमें क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि कैसे जीना है, कैसे इसको टैकल करना है, हैंडल करना है। जब हम पहचान जाते हैं कि ये मेरी ईगो है, तो वो बस पहचानना ही काफ़ी होता है और वो ईगो गिरने लगती है, मिटने लगती है। फिर हम उसका साथ नहीं देते, फिर हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो एक तो बहुत बड़ी पहचान ये है ईगो की कि उसे फ्यूल चाहिए बाहर से। हमारी ईगो को कुछ बाहर से चाहिए होता है तो ही वो फलती फूलती है। कोई बाहर से तारीफ करे तो ईगो खुश होती है। उसको किसी का सहारा चाहिए, कोई चाहिए जो उसे इम्पोर्टेंस दे, कोई चाहिए जो उसे समय दे, उसको अच्छा समझे, दूसरे की नज़रों में उसको अच्छा दिखना है। तो वो बाहर से फ्यूल मांगती है। ये एक बहुत बड़ा निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। अगर हम समझ जाएं कि जब भी हमें बाहर से कुछ कामना हो ना, तो समझ लेना ये मेरी ईगो ने चाहा है कि ये मुझे पूछते नहीं, ये मुझे बुलाते नहीं, ये मुझे अटेंशन नहीं देते, ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये किसको चाहिए? बाहर से ये सब चीज़ें किसको चाहिए? हमारी ईगो को, जिसको हमने अपना होना मान लिया है। ये आपका रियल होना नहीं है। ये भिखारी वाला जो हर समय मांगने वाला जो ईगो है, इसी को हम पालते पोसते रहते हैं। ये हमारा रियल सेल्फ नहीं है। बस इसी से ही हटना है हमें। इसी को पूरी तरह डिसॉल्व कर देना है कि हमारे अंदर ये ईगो ही ना बचे कि मुझे बाहर से कुछ चाहिए, या किसी ने मुझे मान सम्मान नहीं दिया तो मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है। और आत्मा में जो मैं है, जो हमारी आत्मा को जिसको कहते हैं मेरा रियल सेल्फ, उसको कुछ नहीं चाहिए बाहर से। वो अपने में ही संतुष्ट है, अपने में शांत है, अपने में ही आनंदित है और कंप्लीट है। उसके जब हम आत्मा में होते हैं ना, तो हमें एक कंप्लीटनेस का बोध होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कमी है जो कोई दूसरा उसको फुलफिल करेगा। जब कोई दूसरा फुलफिल करेगा, ऐसा अंदर से आ रहा है, तो ये हमारी ईगो है जो कह रही है कुछ कमी है। जो बाहर कोई कोई मुझे मिल जाएगा, कोई मुझे खुश करेगा, कोई मुझे बहुत प्यार देगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, तब मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, है ना। अक्सर हमारे अंदर ये चीज़ आती है कि कोई तो हो जीवन में जो बहुत प्यार दे, या मैं किसी को प्यार करूं। तो ये जब जब मुझे कुछ चाहिए, कुछ बाहर से, किसी दूसरे व्यक्ति से,
है ना। प्यार देने के लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए और प्यार लेने के लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो समझ ले ये ईगो का ट्रैप है। ना हमें देने के लिए कोई चाहिए ना लेने के लिए। प्रेम आपका एक स्वभाव है। बस आप प्रेम पूर्ण हो, दैट्स इट। ना देने के लिए कोई चाहिए ना लेने के लिए कोई चाहिए। भी कोई हो और मैं उसे प्रेम दूं, ऐसी आकांक्षा ईगो की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा बस प्रेम पूर्ण होती है, उसको लेन देन करना ही नहीं, बस वो प्रेम प्रेम से भरी हुई है। जो भी सामने आएगा उस पे प्रेम वो लुटा देगी, उसका प्रेम बह जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि कुछ देन लेन भी हुआ है। अकर्ता भाव में बस हो जाएगा। और चूंकि वो भरपूर है प्रेम से, तो उसे बाहर से तो चाहिए ही नहीं कि कोई आके मुझे भर दे, कोई मुझे प्रेम दे दे, ऐसी मांग तो आत्मा में होती ही नहीं। इसलिए वो तो गिर ही जाएगी, देने की मांग भी गिर, देने का भाव भी गिर जाएगा। कुछ देना ही नहीं है, वो ईगो ईगो ही कुछ देना चाहता है, लुटाना चाहता है। आत्मा अपने में भरपूर है, तृप्त है, शांत है, पर उससे भी शेयरिंग होती है, पर उसको पता ही नहीं। करता है, हाँ बस अपने आप हो जाता है, बिना कुछ किए हो जाता है, बिना कुछ दिए देना हो जाता है। ये आत्मा का स्वभाव है। तो क्लियर हुआ? यस, आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हो। छोटा सा पॉइंट बताया है मैंने। तो ईगो। यस। हाँ मंजू प्लीज बोलिए। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अकर्ता भाव में जीते हैं तो प्रकृति जैसे चारों तरफ हमारे लिए मौजूद है, बस वो मौजूद है और उसके द्वारा सब हो रहा है। उसे पता भी नहीं है कि उसके द्वारा दिया जा रहा है। जब हमें ये भान हो कि मैंने दिया, मैंने किया, तो तब तक हमारे अंदर अभी अकर्ता भाव नहीं है, पता लग जाता है। हमें कोई आकांक्षा नहीं होती कि हमारे को दूसरा कुछ बताए, हमारे कृत्य को अप्रिशिएट करे। अगर वो कर रहा है तो हमें यही समझ में आता है कि इसकी अपना मानना है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये भाव नहीं आएगा कि मैंने किया। क्योंकि सूरज है जैसे अपना प्रकाश है, उसका स्वभाव है, उसका जो धूप है, रोशनी है, सूरज का स्वभाव है, उससे वो अपने आप ही विकीर्ण हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। हवाएं चल रही हैं, बस चल रही हैं, उन्हें उनका स्वभाव है कि जो उनको एहसास करता है उसको वो ठंडक महसूस होती है हवाओं। ऐसे ही नदियां हैं, सरोवर हैं, जितने भी हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके पास देने के लिए पानी है, बस उनका स्वभाव देना है। वो पानी जो भी उनका चाहे यूज करे, नहाए, पानी पिए, तो जिसको चाहिए ले जाए। फूल है तो खिला हुआ है, उसकी सुगंध फैल रही है, उसकी सुंदरता है, उसे कुछ नहीं पता मेरी सुंदरता को कोई सराह रहा है, नहीं सराह रहा है, या कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इसलिए ये चीजें उनके अंदर एज इट इज बनी हुई है, उनमें कुछ कम नहीं हो रहा। एक फूल है तो वो अगर उसको 10 लोग उसकी तारीफ करके जा रहे हैं तो ये नहीं है उसके अंदर कुछ खुशबू ज्यादा बढ़ जाएगी या उसकी सुंदरता ज्यादा बढ़ जाएगी। और 10 लोग उसको क्रिटिसाइज करके गए हैं तो उसे उसकी कोई सुंदरता में या खुशबू में फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा बना हुआ। तो यही पहचान है कुछ कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, कि बाहर की निंदा स्तुति से हम प्रभावित हो रहे हैं। कोई हमारी स्तुति कर रहा है तो हम अपने आप को कुछ मान रहे हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हमारी बहुत तारीफ हो रही है तो, और नहीं हो रही तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इन्होंने मेरे को ऐसा बोला। तो हमें पहचान हो जाती है कि अभी हमारे अंदर कुछ मिल रहा है। अहंकार जब विलीन होता है तभी ये सब चीजें होती है कि हम एज इट इज ही रहते हैं। हमारे भीतर जो एक तत्व है, आत्मा जिसे बोलो या शून्य बोलो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि
शून्य से शून्य को भी निकाल दो तब भी शून्य ही बचता है, और शून्य में शून्य को ऐड कर दो तो भी शून्य ही बचता है। तो शून्य अपने आप में एक तरह से पूर्णता है, कंप्लीटनेस है। तो ऐसे ही जो हमारा अपना होना है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें से कुछ ना सब्ट्रैक्ट हो रहा, ना कुछ उसमें ऐड ऑन हो रहा। लेकिन बाहरी जो हमारी परिधि है, मन है, शरीर है, मन को कुछ मिला अच्छा उसके अनुकूल, तो वो थोड़ा सा उसको पोषण मिल गया, अहंकार को, तो थोड़ा मोटा हो गया। और अगर उसको क्रिटिसिज्म मिला तो थोड़ा श्रिंक हो गया। और ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हमारे मन को कुछ अच्छा लग रहा है तो शरीर पे उसका प्रभाव आता है। तो शरीर और मन के तल पे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। कभी शरीर स्वस्थ होगा, कभी अस्वस्थ होगा, कभी मन खुश होगा, कभी मन दुखी होगा। लेकिन जो मैं हूँ, रियल आई, वो एज इट इज ही रहेगा, वो अपरिवर्तनीय है। और वो उसमें कुछ भी ना घटता है ना बढ़ता है, उसमें वहां फ्लक्चुएशन नहीं है, वहां स्थिरता है। इसीलिए इस स्थिति को भगवान कृष्ण ने बोला स्थित प्रज्ञ। वह पुरुष जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, बाहरी परिस्थितियों से, बाहर के शब्दों से, किसी के व्यवहार से वो बिल्कुल निश्चल है, निश्चिंत है, बेफिक्र है, या कुछ नहीं पता उसे, बस वो देख रहा है, जान रहा है। थोड़ा मैंने अपनी समझ के हिसाब से ऐड ऑन किया है। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? एनीबडी? सुप्रिया, एनी क्वेश्चन? जी प्रणाम मीरा जी, सबको प्रणाम। जी मैं पूछ सकती हूँ कि हमें ये समझ आता है कि ये ईगो का खेल है, और जैसे आपने बताया कि प्रेम करने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, और जब अगर हमें लगता है कि अच्छा हाँ मैं कुछ देना चाहती हूँ किसी को, या जैसे आप कुछ अच्छे काम करते हो, तो आपका निकट से लगता है कि हाँ ठीक है, समझ आ रहा है कि ईगो है और हम उसको संतुष्टि दे रहे हैं। लेकिन मेरा जी इसका मतलब ये है क्या कि हमें इस तरह के प्रयास नहीं करने चाहिए? जैसे आपने बोला अनायास हो जाए, जैसे कोई सामने आ जाए, आपके हाथ में कोई फल हो, आप शेयर कर लो, या आप कुछ पैसे दे दो, जो भी, जैसे भी आप अपने थोड़ा सा भी आप अच्छा काम करने के लिए अपने आप को लगता है कि हाँ ये कर सकते हो, आप करते हो। लेकिन अगर आप सोच के करो कि नहीं मैंने हर हफ्ते ये करना है, या नहीं मैं ना अगले हफ्ते कोशिश करूंगी कि मैं चाहे गौशाला जाऊं या कुछ, तो अब क्या हम उसमें ईगो बूस्ट कर रहे हैं? मैं इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाह रही थी। देखिए, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका हृदय अभी खुला नहीं है, वो दे नहीं पाता लोगों को जल्दी, शेयरिंग उसके बस की नहीं है। मतलब यदि वो देख पाए, पहले तो वो दिखता ही नहीं है कि हमारे अंदर देने का भाव बहुत कम होता है ना। अभी आत्मा की बात साइड में कर देते हैं। अभी हम एक जीव भाव में यदि हम जी रहे हैं और साधना की शुरुआत हुई है, अभी आत्मा का भी इतना बोध नहीं भी हुआ है, तो यदि हम इतना भी देख पा रहे हैं कि हाँ अभी शेयरिंग में कमी है, हम उतने खुले दिल से दे नहीं पाते हैं, तो फिर हमें अपनी इस चीज़ को ठीक करने के लिए प्लान करके भी देना हो तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। कि यदि आपका इससे दिल खुल रहा है, अब इसमें ईगो तब बनती है जब हम इसको 10 लोगों को बता के अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने ईगो बना ली कि हाँ मेरा नाम होगा, लोग मुझे वाह वाह करेंगे कि कितना कितना सज्जन पुरुष है या स्त्री है, कितनी अच्छी है,
लोगों को दान देती है, तो अगर हम अपनी अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो वो हमने अपनी ईगो बढ़ा ली। तो यदि हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जैसे हमने दिया और दे के भूल गए, किसी से बात भी नहीं की, किसी अपना सम्मान तो चाहा ही नहीं, और ऐसा लगा कि यदि किसी ने स्वीकार किया है, मैंने कुछ दिया और दूसरे ने उसे स्वीकार कर लिया, तो मुझे धन्यवाद के भाव से भर लेना चाहिए, ना कि मुझे अहंकार के भाव से। बहुत बड़ी बात है यदि आप किसी को दे रहे हो, दूसरा स्वीकार कर ले, वो मना भी कर सकता था। और दूसरी बात, जब हम देते समय ऐसा हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत महान हूँ क्योंकि मैं बहुत रिच हूँ, अगर हम पैसे दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो मैं बहुत रिच हूँ, दूसरा दीनहीन है, ऐसा करके देखते हैं तो भी हमने अपने को बहुत बड़ा कर लिया, दूसरे को छोटा कर लिया। यदि देना है तो बस देना हो रहा है, देने का भाव है, बस मेरा दिल हृदय खुल जाए और कोई स्वीकार कर ले, इतना ही काफ़ी है। उसने मौका दिया मेरे हृदय को खोलने का, तो आप बल्कि अनुग्रहित फील करो, ना कि अहंकार बढ़ा लें। बल्कि हमें विनम्र होना चाहिए, जिसने स्वीकार किया उसके सामने खुद को छोटा समझना है कि नहीं, उसने हेल्प करी है मेरे हृदय को खोलने के लिए। इसीलिए पहले टाइम में दान अलग से दिया जाता था, दक्षिणा अलग से दी जाती थी। वो एक प्रतीक है कह लो, या एक हमें शिक्षा के लिए है कि एक तो दान दिया आपने और उसने जब स्वीकार कर लिया तो आपने उसको दक्षिणा भी दी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वीकार कर लिया। आप मना भी कर सकते थे, आपने मौका दिया हमें अनुग्रहित करने के लिए, तो आप उसको ऊंचा कर रहे हो दक्षिणा देके, और अपने को विनम्र और नीचा कर रहे हो, मतलब थोड़ा विनम्र कर रहे हो कि नहीं, मैं कोई बड़ा नहीं हो गया हूँ देख के, बल्कि आप बड़े हो गए हो लेके। इस भाव से वो दान और दक्षिणा का था। लेकिन वो धीरे धीरे वो चीज़ें खो जाती हैं और हम अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए भी ये करते हैं कि लोग मुझे अच्छा समझे। तो ये देने वाले पे निर्भर करता है कि वो किस इंटेंशन से दे रहा है। यदि आप बिल्कुल क्लियर हो कि अहंकार की कोई कामना नहीं है, तो आप दे सकते हो, क्यों नहीं। लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, ऐसा अपने हृदय में अच्छे भाव रख के अगर आप देते हो और ऐसे देते हो कि मैं स्वयं को ही दे रहा हूँ, सामने जो खड़ा है वो मैं ही हूँ, है ना, मैं ही हूँ, मैं अपने को ही दे रहा हूँ, तो कहीं अहंकार नहीं बनता। फिर आप प्लान करके भी दे सकते हो और वो फिर आप जैसे मर्जी दे सकते हो। बस ईगो ना बने, वो हमारे ही तो हाथ में है। क्यों ईगो बढ़ाना है? ऐसा नहीं कि ईगो बनता ही है, जैसे आपने कहा ना कि ऐसा करने से क्या ईगो बनता है। बन सकता है यदि आप चाहो, और नहीं भी बनेगा तो अगर आप नहीं चाहोगे। अगर आप सही समझ के साथ, सही बोध के साथ यदि देते हो, तो देने के भाव में हमें आनंद मिलता है। जब हम किसी को खुशी देते हैं ना, तो हमारे हृदय में खुशी जगती है। तो आप उसका धन्यवाद दो कि इस कृत्य से मेरे को खुशी जो मिली, उसके लिए सामने वाले को आप ऊपर उठाओगे, ना कि खुद को ऊपर उठाओगे कि उसने ये कृत्य होने दिया और उसकी वजह से आज मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। तो वो जो अशुद्धियां हैं ना, वो हमें खुद ही देखनी है कि नहीं, वो ना आए। बस ऐसे कहते हैं ना, प्रेम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रेम के साथ पोजेशन आ जाती है, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना आ जाती है, या हम एहसान जताते हैं कि अब मैंने तेरी हेल्प करी है तो अब तुम जो हमेशा एहसान के तले दब गए हो, हम उसे दबा देते हैं कि ये अब मैं उससे जब भी कुछ बोलूँगी तो उसे करना चाहिए। ऐसा हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि मैंने इसकी हेल्प की है तो अब ये मेरे एहसान के तले दबा हुआ है, जैसे मैं उसको कॉल करूँगी तुरंत उसको आना चाहिए, वो ना नहीं कर सकता मुझे अब। तो ये सब चीज़ें यदि हम अंदर सोच रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ हो रही है। हमने अगर किसी की हेल्प की है तो वो हमने अपने लिए की है, तो उसके लिए नहीं। वो उसका तो धन्यवाद है कि उसने स्वीकार कर ली, एक मौका मिला उसकी वजह से कि मैं अपना हृदय खोल पाऊँ। अब बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस इंटेंशन से यदि हम काम करेंगे, और कई बार लोग अपने पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए करते हैं, या मेरे ग्रह नक्षत्र सही हो जाए उसके लिए करते हैं, तो वहाँ भी कामना है, इसको भी हटा दें कि नहीं, बस मुझे करने में मज़ा आ रहा है, कोई मुझे पुण्य इकट्ठे नहीं करने, ना मुझे कोई ग्रह नक्षत्र। अगर परमात्मा चाहेगा
कि मैं सही कर्म कर रही हूँ और परमात्मा अपने आप ही वो चीज़ें होने लग जाएंगी। अच्छे कर्म अच्छा ही लाएंगे। बस मुझे अच्छे कर्म करने हैं, बाकी सोचना ही नहीं कुछ भी कि ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा। उसमें स्वार्थ अ, ऐड ना करें। हाँ जी। मीना जी, एक चीज इसमें यहीं पे मैं आपको सॉरी रोक रही थी। नो प्रॉब्लम। अ, ये ना जी, ये ना जो हम खुद जो मजा ले रहे हैं, मैं उस पे हाँ। जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ठीक है, आप दूसरों को नहीं बता रहे, वो तो चलो हो गई बात। आप ये भी नहीं है कि कोई आपके मन में दिखावा नहीं है। आपको ईश्वर ने दिया है और आप दे रहे हो, या आपको अंदर से संतुष्टि है तो आप बांट पा रहे हो। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपका धन हो, या खाना हो, कुछ भी। पर मैं अब आपसे जो पूछ रही हूँ, प्लीज उसमें मुझे बताइएगा। मैं उसमें स्वयं आनंद उठाती हूँ, उस चीज की ना एक अलग हाई लेती हूँ मैं, कि मुझे उससे बहुत मजा आता है कि वाह क्या फीलिंग थी यार। मैं उस फीलिंग की बात कर रही हूँ, कि मैं उस फीलिंग से अटैच हो रही हूँ कि यस, व्हेन यू शेयर द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट, इट इज मैचलेस। उसकी जैसी कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ तो तो वो इट्स ओके, देन जो इट इज ओके ना। फीलिंग है। हाँ, नहीं नहीं, फीलिंग लेस नहीं होना है। अगर आपको वो अच्छा फीलिंग आ रही है तो उसको भी तो आप देख रहे हो ना। आप तो उससे भी परे हो। वही मैंने कहा, आत्मा के तल की बात करें। वही हाँ वही हाँ मीरा जी, वो उससे परे नहीं हुआ जा रहा। वही मैं सोच रही थी कि हाँ वो वाली फीलिंग से अटैचमेंट होती जा रही है, और वो ही अच्छा लगता है कि वाह कितना फीलिंग थी। और इसमें ना हर चीज है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो किसी के कोई भी अगर दुख का निवारण कर रहे हो, तो उसकी जो फीलिंग आती है कि ओके, आई कुड हेल्प, आई कुड गिव समथिंग, से समथिंग विच वर्कड with the other person. Yeah, I could share my money. I could give my extra food. तो वो जो उसके बाद जो फीलिंग आती है ना कि वाओ आई कुड डू इट, मैं उससे अटैचमेंट के लिए पूछ रही थी कि नहीं, उसको वो भी आप गलत है ना। मतलब मुझे लग रहा था कि भैया ये भी तुम मजे तो ले रही हो, पर तुम फिर बनने की कोशिश कर रही हो ना, कि तुम्हारे वजह से सामने वाले को आराम आया या सुख मिला। हाँ तो फिर तुम बन रही हो, और मैं वही थोड़ा सा देख रही थी कि मैं कहा वेरी क्लेवर। हाँ तुम बन गई और हाँ हटी नहीं। हाँ, तो तो मैं कर वही। ये आपने अच्छा पॉइंट बोला। देखिए, वो बात करने से ही निकल के आती हैं चीज़ें। जैसे अभी आपने कहा ना कि मुझे लगा कि मैंने वो क्रेडिट खुद को दे दिया। तो बस यहाँ पे आपको एक ही चीज़ समझनी है कि आई एम ओनली द मीडियम। है ना, कर्ता भाव हटा दे। अभी यहाँ पे थोड़ा कर्ता भाव है कि मैं किसी की मदद कर दूँ, मैं कर दूँ। लेकिन वो करते हुए यही माने कि हो रहा है, कुदरत ने चाहा तभी ये व्यक्ति मेरे सामने आया। हर व्यक्ति के सामने तो वो नहीं आया, मेरे ही सामने क्यों आया? शायद कुदरत मेरे माध्यम से इसकी हेल्प करना चाहती है। अगर आप ऐसे हमेशा सोचेंगी तो आप किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगी। वो सेटिस्फेक्शन तो उसका, वो कहते हैं ना, बाय प्रोडक्ट है कि हाँ, अगर आप अग्नि में हाथ जलाओगे तो हाथ जलेगा, दर्द होगा। ऐसे अच्छे काम करोगे तो खुशी मिलती है। अब उसमें हमें कोई, बस उसे देखना है कि ठीक है, खुशी मिली। ये ये इसका, क्योंकि अच्छे कामों का नतीजा तो अच्छा ही होता है, इसलिए अच्छी खुशी मिली है। लेकिन मैं एक माध्यम हूँ, मैं करता नहीं हूँ। है ना, मैं आई एम ओनली द मीडियम। और कुदरत ही मेरे थ्रू किसी की हेल्प करवा रही है। तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? है ना, मेरे को लग रहा है कि वेरी वेरी क्लियर, हाँ वेरी क्लियर मीरा जी। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ आ गई बात। और हाँ ये अच्छा हो गया, थैंक गॉड कि आपने मेरा मीठा मुझसे नहीं चुराया। कि आपने ये मगर बोल देते ना कि तुझे तेरे को सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहना था मैं तो मर गई। हाँ, यस। क्योंकि वो तो फीलिंग इमीडिएटली आ जाती है कि हाँ अंदर से अंदर से बड़ी तृप्ति आती है। और हाँ, वो मतलब मेरे को नहीं पता मैं उसको अलग कैसे करूंगी, वो वाली वही। फीलिंग। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं इस फीलिंग को, इस थॉट को और डीप कर सकती हूँ कि मीडियम मीडियम बने हैं हम। और वो फैक्ट भी है, उस चीज की एक्सेप्टेंस भी है हाँ अपने इंटेलेक्ट से, कि हाँ है तो हम मीडियम ही। अगर अभी तुम्हारे पास एक ही गिलास पानी हो और तुम्हें प्यास लगी हो, तो तुम कहाँ बांटने वाली हो, है ना। हाँ तो वो भगवान जी ने तुम्हें दिया हुआ है ना घड़ा, तो तुम थोड़ा सा सबको पूछ पा रही हो।
यस। तो वो मीडियम बना रहे हैं, वो तो पूरी उस चीज यस। का पूरा जानना है मुझे। यस। जी, थैंक यू सो मच मीना जी। आज इतने दिनों बाद आपको सुन रही हूँ, पर मैं बहुत मिस कर रही थी, और समय है बस, कभी कहाँ, बट थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स। थैंक यू सुप्रिया। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस हाँ मीना कविता। जी, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। ये तो हम्म। बात आपने बिल्कुल सही बताई है। जैसा सुप्रिया जी ने पूछा कि मतलब जो वो आनंद है कि हम कर्ता ना बने, तो मेरे को यही लगता है कि अगर हम अपनी प्रेयर में भी ये जोड़ लेना, तो ये कर्ता भाव भी बहुत जल्दी से हट जाता है कि ये प्रभु तू ही मुझे अच्छे कार्यों के निमित्त चुन, और हर उस बुरी बात से दूर रखना, उसका हिस्सा मत बनाना जो किसी का दिल दुखाए या किसी के साथ गलत हो। तो जो भी अच्छे कार्य तू इस सृष्टि में करना चाहता है या करवाना चाहता है, तो मुझे भी यूज कर लेना थोड़ा, तो ये मेरे पर कृपा कर देना। ये मतलब प्रार्थनाओं में अगर हम जोड़ लेते हैं ना निमित्त भाव में, कि तू कराने वाला है और तू ही कर रहा है, मैं तो बस निमित्त हूँ कि तूने मुझे चुन लिया है, तो उसमें वो मतलब कर्ता भाव का हटना बहुत सहज हो जाता है। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू कविता जी। यस। यस। सब कुछ जो भी हम एफर्ट कर सकते हैं ना, मतलब ये हर साधक को खुद ही तय करना है कि किस तरह किसी को प्रार्थना करने में होता है, किसी को बस याद ही रखना है कि बस मैं माध्यम हूँ, आई एम ओनली द मीडियम। सब चीज़ें हो रही हैं, मैं एक माध्यम हूँ। ये अगर पूरा दिन भी आप याद रखते हो, कुछ भी क्रेडिट नहीं लेते, जैसे ही कोई क्रेडिट दे आप तुरंत परमात्मा को सौंप दो कि ये तो मैं तो माध्यम हूँ, करने कराने वाला तो तू है ना। अगर वो ना चाहता तो ये होता ही नहीं। और हर एक एक्शन के पीछे लाखों एक्शंस होते हैं, है ना। आप एक खाना भी खा रहे हो, उसके पीछे देखो ना कितने लोगों की मेहनत होती है, किसान से लेके जब वो एक एक चीज़, हमारे कितने इंग्रेडिएंट होते हैं, नमक भी होता है, मसाले भी होते हैं, प्याज भी है, और प्लेट भी है, और किसी ने बनाया उसका भी, और जो लेके आया, जो मंडी तक जिसने पहुंचाया, पता नहीं कितने हाथ उसके अंदर होते हैं, तब जाके एक थाली हमारे सामने आती है जो 5 मिनट में ऐसे टीवी देखते हुए बातें करते खा लेते हैं, थैंकफुल भी नहीं होते। तो हमें थोड़ा बस और ज़्यादा अवेयरनेस, और हम सब माध्यम ही हैं। हम अकेले अगर क्रेडिट ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो अगर आज हम बीमार होते तो कुछ कर पाते क्या? कुदरत ने हमें स्वस्थ रखा हुआ है, तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तो कोई काम कर पा रहे हैं, हमारे टेस्ट बर्ड ठीक है, तो खाने का टेस्ट पता चल रहा है। तो हर चीज़ में कुदरत का धन्यवाद ही निकलेगा यदि ठीक से हम देख पाएंगे। तो मीडियम ही हैं हम सब, और उसकी कृपा से ही चल रहा है मामला। हमारा शरीर भी उसकी कृपा है, और हमारे मन, सोच, हमारी फैमिली, जो भी कुछ मिला है हमें, सब उसका प्रसाद है। इसको इस तरह से देखिए, प्रसाद है, और जो मिले वो प्रसाद है बस, और जो नहीं मिला वो बस परमात्मा ने नहीं चाहा तो नहीं मिला। वो मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए नहीं मिला। उसके लिए दुखी ना हो। आपके पास जो भी है बस वो वही है आपके लिए बेस्ट, उतना ही है बेस्ट। इससे जैसे ज़्यादा होगा आप मुश्किल में पड़ोगे। तो जितना है उसी में बहुत खुश हो जाएं, राजी हो जाएं, मस्त हो जाएं, और थैंकफुल हो जाएं, और अपनी आत्मिक यात्रा पे चलें। जैसे मैंने कहा ईगो की बात की, कि अगर हम बाहर से कुछ चाहते हैं, वो है ईगो। एक सेटिस्फेक्शन है, होती है बाहर की चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं हमारी ईगो सेटिस्फाइड होती है। पर उसको ना, ईगो को ईगो की तरह ना लेके माध्यम की तरह यदि हम बन जाएंगे, तो वो ईगो भी नहीं रहेगी बीच में। बस हम माध्यम हैं, कुदरत चाहेगी उसकी हेल्प करना तो हो जाएगी, कुदरत ने नहीं चाहा किसी और के माध्यम से उसकी हेल्प हो जाएगी, है ना। जरूरी नहीं कि मुझे ही करनी है। यदि मेरे अंदर से वो क्षमता ही नहीं है हेल्प करने की, मान लो किसी ने आपसे बहुत बड़ी रकम मांग ली, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप थोड़ी दोगे, आप मना ही तो करोगे। ऐसे ही किसी भी तरह की हेल्प हो, यदि आपके पास वो चीज़ है ही नहीं तो आप मना कर देते हो। पर हो सकता है परमात्मा किसी और के माध्यम से उसकी हेल्प कर दे, तो हम लोग माध्यम ही हैं। तो ज़रूरी भी नहीं है कि जो सामने आया उसकी करनी ही है, और नहीं कर पाए तो दुखी हो रहे हैं। माध्यम ही तो है। कुदरत ने चाहा तो वो करवा ही लेता है, और नहीं चाहता है तो नहीं होता।
कई कई कारण बन जाते हैं, कई बार आप चाह के भी नहीं मदद कर पाते। तो जो हो गया इट्स ओके, परमात्मा की ही रजा है, हर चीज़ में उसकी रजा है। बस हमारी इंटेंशन अच्छी हो, हम प्योरिटी के साथ अवेलेबल हो, हमारा दिल खुला हो, कंजूसी ना हो, कुछ बचाने का जो हमारे अंदर होता है कि हम क्यों दें, किस लिए करें, क्यों करें, तो ये सब चीज़ें ना हो। बस एक देने का भाव और एक प्यार हो, शुक्राना हो, तो ऑटोमेटिक ही आपको समझ आ जाएगी कहाँ देना कहाँ नहीं देना। और देना इतना कि दे के भूल जाएं, भूल सकते हो तो ही उतना ही देना चाहिए। जिसको दे के भूल नहीं सकते हो वो दे ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। वो और ज़्यादा दूसरे को भी नुकसान करेगा, खुद को भी। उतना करें जितना करके आप भूल सकते हो, उसके बदले में आपको कुछ ना चाहिए हो। पैसे भी उतने दें जिसको जितना देने के बाद भूल जाओ, वापस आएंगे नहीं आएंगे, तब तो आप दे दो उसको। अगर आपने सोचा ये उधार दे रहे हैं वापस आएंगे, तो आपने बहुत अपने आप को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उसके पास होते वापस करने के लिए तो वो मांगता ही क्यों। तो 1% चांस है कि पैसे वापस आए, तो देना उतना जितना दे के आप भूल जाओ, ठीक है ना। तो चलिए, और भी कोई आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। अलका कुछ बोलना है? स्वीटी जी आप भी कुछ शेयर किया करें। सुनीता, सुमित्रा जी, सब लोग कुछ कुछ शेयर करें, एक एक दो दो लाइंस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीरा जी, हाँ मैं ही जी, बात करती हूँ आपसे। हाँ लेट श्योर, मी मेक द मोस्ट ऑफ माय अटेंडेंस टुडे। यस यस प्लीज। मीरा जी, अभी भी अगर हमें जैसे कभी किसी से मिलो और ऐसा लगता है कि हाँ एकदम से जैसे ना वो आपकी दिल की बात समझ गए, या आप जो चाह रहे थे उन्होंने वैसे आपको अटेंड किया, या आपसे ऐसी शेयरिंग करी अपनी परहैप्स जो आपको छू गई, तो आप एक क्लोज कनेक्शन फील करते हो। और कहीं ना अगर आप चार लोगों के बीच किन्हीं दो के साथ क्लोज हो जाते हो, तो बाकी दो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं। वो एक ना चाहता हुआ कंपैरिजन जो मन में उतरता है, मैं उसके ऊपर आपसे जानना चाहूंगी कि हम उसको नॉर्मलाइज कैसे करें, एक चीज। दूसरा, जो मतलब इज दिस समथिंग, यहाँ पे क्या मैं बायस्ड हो रही हूँ या मैं अटैच हो रही हूँ? मुझे लगता है मेरी अटैचमेंट बढ़ जाती है जिनके साथ भाव और विचार मिलते हैं, और दूसरों से ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा प्रेम कम होता है, मैं अंदर से मुझे पता है कि प्रेम है, लेकिन क्योंकि हम आत्मिक स्तर पे सब लोग एक हैं, लेकिन जो एक व्यवहार होता है या मन में अगर किसी का विचार आता है, तो उन लोगों का पहले आता है जो आपकी थॉट प्रोसेस की जैसे अलाइंड हो। जैसे बहुत आसान है ना मेरे लिए, मैं सोचूं कि हाँ मेरे को इस ग्रुप में से किससे बात करनी है, तो मुझे पता है मैं मतलब मुझे सबकॉन्शियसली भी सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम से कॉल द राइट पर्सन। तो मैं इसमें आपसे जानना चाह रही थी कि हम संभाव में हैं या क्या हम अटैचमेंट में गुम हो रहे हैं? देखो, जो आपने बोला है ना, ये सबके साथ होता है। जो भी संसार में ऐसा ही होता है ना। जब हम संसार में हैं तो जीव भाव में है, सीधी बात है ना। हम जीव भाव में जब चल रहे हैं, अपने आप को कुछ मान के चल रहे हैं और कुछ चाहिए भी अभी हमें, तो किसी खास की हमें बातें अच्छी लगती हैं, उससे मिलना अच्छा लग रहा है, तो दूसरे से थोड़ा सा फेड अप हो जाता है। ऐसे लगता है कि हाँ इनसे कम हो गया, पर वो कम हुआ नहीं है, वो एक नॉर्मल है, नेचुरल है, और कोई विशेष दिखने लगता है। इसी से संसार चलता है। हमें कोई लोग विशेष दिखते हैं तो ही हम उनके साथ कुछ खास होते हैं, फिर उसी खास में कुछ सीखते हैं, कुछ हमारी परीक्षाएं होती हैं, और ये खेल चलता है।
तो दुनिया संसार में ये खेल ऐसे ही चलने वाला है, इसमें आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब दूसरा है कि सोचना क्या है, बस जितना जितना हम अपनी आत्मा में टिक जाएंगे ना, उतना हमें फिर कोई भी विशेष लगेगा नहीं, ना ही किसी की चीज़ें इम्प्रेसिव लगेंगी, ना हम किसी के पीछे भागेंगे। मान लीजिए एक टाइम विशेष में जो सामने है, अब आप सबके सामने तो नहीं हो सकते एक साथ, अगर आप 4 लोगों के बीच भी बैठे हो, बात तो किसी एक से ही होगी। तो आप जिससे बात कर रहे हो, अब उस मोमेंट के लिए वही खास है। अब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, अभी पूरा ग्रुप भी है और आप मुझसे प्रश्न पूछे, तो अब थोड़ी सी विशेष दृष्टि आप पे भी होगी कि इन्होंने प्रश्न पूछा तो इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर भी देना है। तो वो एक नेचुरल है, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं कि मेरा कोई खास अटैचमेंट हो रहा है। हाँ, अटैचमेंट का मतलब ये है कि आपने वो क्षण जब बीत गया, जैसे ये सत्संग खत्म हुआ, अभी भी मैं आप ही का प्रश्न सोच रही हूँ या मैं आप ही के बारे में सोच रही हूँ, तो ये एक तरह से कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे ये हुआ ख़त्म, तो बस एक आईने की तरह सब ख़त्म हो गया। बस अब नेक्स्ट जो भी पल आया आप फिर उसमें हो गए, फिर उसमें जो लोग सामने हैं अब आप उनके साथ विशेष हो गए। लेकिन जैसे ही वो गए अब वो भी हट गए, अब जो सामने हैं तो वो, कोई सामने नहीं है तो आप अपने पे फोकस हो गए। तो ये खेल चलेगा, ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं। सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखें कि ना ही हमें किसी को बहुत ज़्यादा पकड़ना है कि हमें डर लगने लग जाए कि ये छूट ना जाए, इस चीज़ का डर ना लगे तो आप ठीक हो। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अब वो आप उसे मिस कर रहे हो, कि आप उसी की बातों को सोच रहे हो, उसी के बारे में बार बार चिंतन आ रहा है, तो फिर आप अटैच हो रहे हो। अगर आप बस ब्यूटीफुली कम्युनिकेट किया, अच्छे से बात की, अच्छे से अच्छा भी लग रहा है तो भी इट्स ओके, क्योंकि अच्छा लगना हमारा स्वभाव है ना। कुछ अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, मन है जब तक, मन को अच्छा बुरा लगेगा। लेकिन अब आप उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, अटैच नहीं हो रहे, देन इट्स ओके, है ना। तो इट्स नॉर्मल, कुछ भी ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है, इसको मैं ऐसा सोच रही हूँ। बाकी और भी कोई कुछ कहना चाहे तो बता सकता है। और जी, समझ तो आ रही है बात। बस ये मैं देखती हूँ कि कभी कभी बंदा ना फिर एक्स्ट्रा एफर्ट मारता है टू अगेन कनेक्ट टू द सेम पर्सनालिटी। देन और इवन देन इट्स ओके, इवन देन इट इज़ या ओके। आप देखते जाओ कि ये जो अटैचमेंट का खेल है ना, अटैचमेंट का खेल भी होशपूर्वक जी लो। आप उसको त्याग भी नहीं सकते, है ना। आप मान लो किसी से अटैच ही हो रहे हो, मान लो कोई विशेष लग रहा है, उसके लिए मन कर रहा है ये कर लूँ, उसके लिए वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, मिलूँ, या जो भी चल भी रहा है मान लो, तो आप उसको बीच में ऐसे काट नहीं सकते किसी की बात सुनकर। मेरी ही बात सुन के मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, हट जाओ, तो आप नहीं हटोगे, और हट भी जाओगे तो वो ऐसा हो गया कि ज़बरदस्ती आपने कोई फल तोड़ लिया, वो कच्चा ही था। एक फल होता है जो पक के गिर जाता है ना। पक के गिरता है तो क्या होता है, उसको चोट नहीं लगती, वो पूरा तैयार है, वो गिर गया। और एक होता है हम ज़बरदस्ती खींच के तोड़ने की कोशिश करते, तो टूटता भी नहीं, कच्चा फल होता है। तो ऐसे ही यदि अभी हमें कोई रस आ रहा है, कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, तो उसको जियो अच्छे से और होशपूर्वक जियो, कि देखो अपने अंदर की अपनी हर एक चीज़ को देखो कि किस तरह से मैं अटैच हो रही हूँ, किस तरह से मेरा मन जो है वो किस तरह से बार बार उस पर क्लिंगिंगनेस कर रहा है। उसको जब आप गौर से देखोगे, फिर एक मोमेंट आएगा जब ये चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगी, कम होगा, सब कुछ कम भी होएगा। एक पॉइंट के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा जब कुछ गड़बड़ हो गई तो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले थी। तो उसको भी आप देखो कि ये ऐसा ही है, अटैचमेंट होती है, फिर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है और फिर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब मन के खेल हैं, ये परिवर्तनशील जगत के नियम हैं। तो ये होता ही रहेगा। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आएंगे और कुछ अच्छे लगेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद वो अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आप उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो ये होता ही रहेगा, तो हमें ज़्यादा उलझना नहीं है। और यदि ऐसा हो भी रहा है तो इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल, तो इसको भी करते जाओ कंटिन्यू। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरा खेल समझ जाओगे,
आप एकदम अवेयर रहोगे कि हाँ, डिटैच होके करते जाओ, मज़े भी लो और अटैच भी ना हो, ज़्यादा फंसो भी मत। एक बीच का रास्ता आप निकाल ही लोगे फिर एक दिन, है ना। तो सीखो, अपने हर घटना से सीखते जाओ, अवेयरनेस के साथ होश पूर्वक करो। मीरा जी, और ये जो बीच का रास्ता है ये सबका अपना अलग अलग होता है क्या? बीच का रास्ता यही है कि आप दर्पण जैसे जब हो गए तो वही बीच का रास्ता है, अलग अलग कुछ नहीं। दर्पण जैसे हो गए, आत्मा में टिक गए। अब आप ना तो उसे कह रहे हो कि ये ना हो, और ना ही आप कह रहे हो कि ये हो जाए, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, आप एकदम गॉट न्यूट्रल, इट। हाँ। मतलब अपनी अपनी इच्छा बेसिकली पीछे कर दोगे और बस उसको घटता हुआ एक्सपीरियंस करोगे। नहीं, आप नहीं करोगे इच्छा, वो गिर जाएगी। बस ऐसे होगा कि गिर ही गई, अब इच्छा ही नहीं हो रही, है ना। अब आप इच्छा हो रही है तो पीछे नहीं करनी है, हो रही है तो उसके साथ हो जाओ, फिर देख लो क्या इच्छा कहाँ तक आपको ले जाती है। अगर ऐसी है, अगर कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हो ये इच्छा फ्रूटफुल नहीं होगी और मुझे इस तरफ जाना ही नहीं, तो आप उस इच्छा को वहीं गिरा देते हो। बहुत सारी इच्छाएं ऐसी भी होती हैं कि नहीं, ये तो इस तरफ जाना ही नहीं मुझे। बिल्कुल क्लैरिटी होगी आपको। और कहीं कहीं क्लैरिटी नहीं होगी, आपका बहुत मन कर रहा है, तो फिर उसके साथ थोड़ा सा बह के भी देख सकते हो। इट्स योर चॉइस। एक टाइम के बाद जो देखो, जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म होनी ही होनी है। लेकिन एक भोग के पूरी पिक्चर देखने के बाद छूटती है, और फिर हमें लगता है हाँ यार, कुछ नहीं था इसमें, व्यर्थ था। अब दोबारा वैसी चीज़ आएगी तो आपको पता है कि पिछला एक्सपीरियंस क्या था, व्यर्थ था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो आप धीरे धीरे सीख लेते हो उससे। और एक होता है किसी का सुन के, आपने अभी, आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको उसको भोगना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो फिर अपना कंक्लूजन खुद का निकालना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो अपने ही एक्सपीरियंस, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ही काम आता है। कहते हैं ना, अपना हाथ जला हो तो फिर हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं, चोट लग गई थी, दर्द हुआ था, तो अब दोबारा नहीं करना वो। तो ऐसे ही ये दुनिया एक्सपीरियंसेस ही तो हैं, आप एक्सपीरियंस से ही सीखते भी हो। तो डरना नहीं है, आपको बार बार एक्सपीरियंस करना है, और उस पॉइंट तक करना है जब आपको सच में समझ आ जाए कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। तो आप फिर न्यूट्रल हो जाओगे, अपने आप हो जाएगा, गिरता जाएगा। चीज़ें ना गिरती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। आज आप जो 20 साल में सोच रहे थे, जो 20 साल में जो आपको चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, आज आपको उतनी नहीं लगती होंगी बहुत सारी चीज़ें। और जो आज लग रही हैं वो और 10 साल बाद नहीं लगेंगी, और समझ आ जाएगी, और मैच्योरिटी आ जाएगी, और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये सब बदलता है, संसार में बदलता रहेगा, और आत्मा में कुछ बदलता नहीं है। तो हमें इन सब संसार से हटके एक और यात्रा भी है, हमारी आत्मा की यात्रा, जिसमें हम केवल होते हैं, कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे, कुछ ये रिलेशनशिप और लोगों के साथ इंटरेक्शन ये सब होता ही नहीं। वहाँ केवल आप होते हो, और उसमें जो टिक जाता है, उसका जो मज़ा लेने लग जाते हो आप, तो फिर आपका बाहर से रस जो है अपने आप ही ड्रॉप होने लग जाता है। कोई भी जोर ज़बरदस्ती फिर नहीं होती कि ज़बरदस्ती हमें हटाना है, ज़बरदस्ती हमें खुद को बदलना है। अपने आप बदलाहट आती है, अपने आप चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो सुख हमें अपने भीतर अपने साथ मिल रहा है वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये बस ऐसे ही है, जितना आप चाहते हो कि मैं अपने साथ रहूं, उतना ही आप दुनिया के साथ थोड़ा 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 वैराग्य आता जाएगा। और जितना आप संसार में भागोगे, उतना आप फिर आत्मा से थोड़ा सा दूर होते जाओगे, या दुखी सुखी होते रहोगे। आत्मा के साथ ही हो, लेकिन उसमें टिके नहीं हुए हो बस। आत्मा तो कहीं जा नहीं रही, वो तो वहीं है, वो आती जाती नहीं। लेकिन हम उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ दुनिया को ही देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उसी में उलझ रहे हैं, और चाह रहे हैं कि इसमें से ही कुछ मिल जाए, और उसमें से कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि ये इतनी चेंज हो रहा है, हर चीज़ इतनी चेंज हो रही है,
हमारा मन, हमारी सोच, हमारी विचार वो भी तो इतना बदल रहे हैं। आज हमें कोई व्यक्ति एकदम बहुत अच्छा लग जाता है, हमारे अंदर कोई, हमारे अंदर ही कुछ हार्मोन्स ऐसे बन जाते हैं कि हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगने लग जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो सब गिर जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, तो लगता है कि ये तो कोई खास था ही नहीं, हमें ऐसे ही पता नहीं क्यों अच्छा लग गया था। तो चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी बदल जाते हैं, प्रकृति हमारे अंदर बदलाव लाती जाती है। तो दुनिया ऐसे ही चलने वाली है, लेकिन हमें दुनिया से परे अब अपनी आत्मा में छलांग लगानी है। उसी के लिए बार बार सत्संग सुनो, बार बार संसार को भी जीने का ढंग सीखते जाओ कि उसमें फंसना नहीं है, उसमें एक्सपीरियंसेस लेके सीखना है और अपनी परीक्षा देनी है कि कितना आप इन्वॉल्व हो गए कि नहीं, कितने आप डरे, फियर में तो नहीं जा रहे हो, या इसको ऐसे देख रहे हो पिक्चर की तरह कि पिक्चर चल रही है, कभी मज़े आ रहे हैं, कभी डर लग रहा है, पिक्चर चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो सारे सीन अलग अलग हैं, कोई बात नहीं। अब मैं जो देख रहा है, देख कौन रहा है इस पिक्चर को? वो तो आपकी आत्मा, आप ही देख रहे हो ना। तो वो सत्य वो है जो बदल नहीं रहा। तो हमें हर हाल में वहाँ उस बिंदु पे आना है जो बदल नहीं रहा, जो जैसे मंजू जी ने बताया कि जो कुछ तो है जो चेंजेबल नहीं है, बस वो ही आत्मा है। वहाँ पे खड़े होकर यदि हम देखेंगे ना तो सब पिक्चर लगेगा। उसको छोड़कर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं संसार में, तो जीव भाव में आ जाते हैं। तो हमारे पैर वहाँ पे अभी टिके नहीं आत्मा में, हम आत्मा में अभी जी नहीं रहे। सुन तो रहे हैं पर उसको जिया नहीं है अभी, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया अभी तक। तो करते रहें, लगातार निरंतर प्रयास करने से ही हम बार बार धीरे धीरे संसार की तरफ हमारा पीठ होने लगती है और परमात्मा की तरफ मुख होने लगता है कि नहीं, अब बस केवल भगवान ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, या फिर मुझे मेरे बीइंग में ही रहना है, अपने होने को ही, मेरा होना ही प्रथम है। कहने के अलग अलग ढंग है। भगवान शब्द अच्छा लगता है तो आप भगवान शब्द यूज़ करें कि बस अब परमात्मा की तरफ ही आगे बढ़ना है मुझे। अब मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अब बहुत घूम लिया, बहुत एक्सपीरियंस हो गया, थक गए। ये जो थकावट है ना, आ जानी चाहिए, तभी हमारा मुख परमात्मा की तरफ होगा। अभी भी संसार में रस है, अभी भी संसार अच्छा लग रहा है, अभी भी लोगों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो अभी लग रहा है कि कुछ है, कुछ मिल रहा है, तो इट्स ओके, ये भी ओके है। आप इसी में अभी थोड़ा आगे बढ़ो ताकि धीरे 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 इन एक्सपीरियंसेस को भी आप जब अच्छे से भोग लोगे, अच्छे से जी लोगे, और फिर एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि बस अब और नहीं, अब थक गए, अब घर वापस जाना है, बैक टू द सोर्स। तो जिस दिन जीव थक जाता है तब उसको याद आती है अपने घर की, तो कहता है बस अब और नहीं। इससे होता है ना, कहीं घूमने जाते हैं तो लगता है कि बस कब घर जाएं। थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि बाहर का खाना खा के भी थक गए, बाहर के घूम के भी थक गए, बस अब और नहीं घूमना, थक गए। तो वो थकावट ही एक तरह का वैराग्य है कि जब जीव भाव में हम थक जाते हैं, और जब नहीं थके अभी मज़े कर रहे हैं तो करें मज़ा, खूब अच्छे से भोग लें, खूब अच्छे से जी लें। कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, उसको अच्छे से जी लो। बस जागे जागे जियो, जानते हुए जियो कि ये सब परिवर्तनशील है। अभी दुख है तो अभी सुख हो जाएगा, अभी सुख है तो अभी दुख हो जाएगा, ये जानते हुए जियो कि एकदम पिक्चर की तरह है। रियल कुछ नहीं है यहाँ पे, खेल की तरह है, इसको खेल की तरह जियो, अच्छे से जियो, पर खेल की तरह। अभी है, अभी नहीं हो जाएगा, अभी कोई भी सीन पलट जाएगा। अभी जो सम्मान दे रहे हैं हो सकता है गालियाँ दें, आज जिस पे हमें ट्रस्ट है कल को कुछ गड़बड़ कर दे तो हमें एकदम दिल से ही उतर जाए वो व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। तो बस वो यही कुछ भी हो सकना ही तो ये थ्रिल है। थ्रिलिंग कैसे होता है कि कुछ नहीं पता क्या होने वाला आगे, ऐसे हमारी ज़िंदगी में क्या होगा आगे कुछ नहीं पता। तो पिक्चर चल रही है हमारी, उस पिक्चर को पिक्चर की तरह देखें, बस इसको रियल ना माने।
रियलिटी नहीं है ऐसा समझ लेंगे ना, जान लेंगे, तो फिर आपको कोई भी चीज़ दुखी नहीं करेगी। अब पिक्चर कितना ही आप पिक्चर देख रहे हो, उसमें कोई कितना ही दुख वाला सीन हो, आपके आंसू भी चाहे आ जाए, आपका आप फिर भी जान रहे हो कि है तो पिक्चर, जैसे ही ख़त्म होती है आप नॉर्मल हो जाते हो। पिक्चर ही तो थी, रोना आ भी गया था तो आ गया था, कोई बात नहीं, पिक्चर में जुड़ गए थे हम एकदम। लेकिन अब तो 2.5 घंटे बाद कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, सब नॉर्मल। ऐसे ही हर सीन आपके लिए पिक्चर हो जाए, और थोड़ी देर बाद जब आप रात को सो जाओ, सब नॉर्मल, सुबह उठो सब नॉर्मल, पुराना भूल गए सब, फिर नया, फिर सुबह उठो एक नई शुरुआत, फिर एक नई पिक्चर, आज फिर एक नई पिक्चर। तो बस पिक्चर की तरह ही देखो संसार को, तो बहुत ही सुंदर जीवन है, कुछ भी छोड़ना पकड़ना नहीं है ना। हमेशा याद रखिए, ना तो कुछ पकड़ना है और ना ही कुछ छोड़ना है, ये बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं, जब सुनते हैं कि कुछ पकड़ना नहीं है तो छोड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ना भी नहीं है। तो आप अपन दोनों ही चीज़ें नहीं करनी। अब कहाँ पे आप आओगे, आप रुक जाओगे, बीच में ठहर जाओगे कि जब ना तो छोड़ना है ना पकड़ना है, तब तब एनर्जी कहीं नहीं जा रही, आप रुक जाओगे, शांत हो जाओगे, मौन में चले जाओगे, ठहर जाओगे। बस यही है सूत्र, कि ना छोड़ना है ना पकड़ना है, ठहर जाना है, रुक जाना है, शांत हो जाना है, मौन हो जाना है। चलिए, तो ध्यान पे उतरते हैं। कृष्णा जी, जी बोले। मतलब मतलब जैसे अब आप कह रहे हैं कि ना छोड़ना ना पकड़ना है, पिक्चर की तरह देखना है। अभी अच्छा लग रहा है सुनना, मगर हम रियल लाइफ में ये सब नहीं कर पाते। वैसे बहुत पॉजिटिव है हर हाँ, चीज के लिए, नहीं कर पर पाते मन हैं में तो उसको ये स्वीकार पति करें। भावना आ जाती है कि भी किसी ने अच्छा किया, किसी ने, और जिसने बुरा भी किया तो मैं उसको भी कहती हूँ अच्छा है, मैं शायद इस जगह पे आ पाई। हाँ, तो तो अच्छा हो बुरा गया ना। तो मेरे लिए कोई भी नहीं है, पर मन ऐसी जो कंडीशन, मन मतलब ऐसा है कि अ, आंखें भी बंद करते हैं तो चीजें सामने दिखने लग जाती हैं, हम भाग रहे हैं हर चीज से। हाँ, भागो नहीं, जागो। आपने खुद ही बोल दिया ना कि मैं भाग रही हूँ, नहीं भागो मत, जागो, जो जैसा है वो है, मुझे स्वीकार है, मुझे बदलना नहीं, शिकायत नहीं करनी। दो चीज़ें हैं, जो व्यक्ति आपके घर में परिवार में जो जैसा है, उससे ना तो हमें शिकायत करनी है ना बदलना है उससे, ना कुछ बोलना है उसको कि तू ऐसा है या वैसा है। बस जैसा है स्वीकार कर लें। भगवान की तरह नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्वीकार तो कर ही सकते हैं ना कि अब वो जैसा है, कुदरत ने उसे जैसा बनाया है, मैं बदल नहीं सकती। अब उस पर ध्यान हटा दें बस। हम जब बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस व्यक्ति पे हो जाता है। तो बस बदलने की कोशिश ना करें, अपना ध्यान हटा के खुद पे आ जाएं बस, और एकदम मौन में आ जाएं, शांत रहें, अपने में खुश रहें कि दुनिया में जो खेल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना, मुझे मेरे पे ध्यान देना है। अब अब जब आप साधना में हो ना, तो यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत भी चल रहा है, आपकी मन मुताबिक नहीं भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें आपके लिए एक परीक्षा ये है कि आप कितना धैर्य रख सकते हो, कितने शांत बने रह सकते हो, कितना आप अनअफेक्टेड रह सकते हो। ये आपकी परीक्षा चल रही है। ऐसे लोगों को प्रकृति ने रख दिया है कि जिसमें आप बहुत हिल सकते हो, पर आपकी साधना है कि आपको हिलना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है, आप आपको अटैच ही नहीं होना, इन्फ्लुएंस ही नहीं होना, उससे प्रभावित नहीं होना। अब आप अटैच हो गए तो उसका दुख, वो जो भी कह रहा है वो आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप अटैच नहीं हो, डिटैच हो, तो कुछ भी कोई बोलता रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको डिटैच होना है। सबसे पहले जो भी अटैचमेंट है उसको हटाएं कि नहीं, मुझे अटैच नहीं होना है। दुनिया में इतने लोग हैं, उनसे तो मैं अटैच नहीं हूँ, इनसे क्यों हूँ, क्या चाहिए मुझे, अपने ऊपर आ जाएं, क्या चाहिए मुझे। तो जब आपको
ऐसा लगे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए इस व्यक्ति से, ये है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अब वो है तो हम उसको हटा तो सकते नहीं, लेकिन हाँ अपने को थोड़ा ऐसे बदल लें, अपना ऐसा कवच पहन लें कि आपको बाहर से चीज़ें अफेक्ट ना करें। और धीरे धीरे हो जाएगा। आप रोज़ सत्संग सुने, थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा अपने साथ रहने की कोशिश करें और खुश रहें। हर चीज़ में खुशी ढूंढें, हर चीज़ में परमात्मा को साथ लेके चलें, निश्चिंतता में रहें कि है परमात्मा मेरे साथ। अपना हाथ उसको दे दें, थाम लें, परमात्मा का हाथ थाम लें बस, कि अब मैं हूँ और मेरा परमात्मा है। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं। सबको अपने ज़िंदगी को जीने दो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सेवा है वो कर दो, जिससे कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो। जो वो चाह रहे हैं, उनकी जो भी फुलफिलमेंट्स डिज़ायर्स हैं उनको कर दो, कोई बात नहीं, घर की शांति के लिए कर दीजिए। लेकिन अब मैं हूँ और मेरा परमात्मा है। मुझे अब परमात्मा के लिए जीना है। अब मैं पूरा दिन ध्यान में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, अपना पूरा दिन इसी में बिताएं। ध्यान करें, जब समय मिले ध्यान करें। तो अपना प्रेम जो है ना वो डाइवर्ट कर दें। जो प्रेम हमने संसार में इन्वेस्ट किया है वो सारा परमात्मा में इन्वेस्ट कर दें कि अब मुझे परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। फिर देखिए कितना बदलाव आता है। करना तो हमें ही पड़ेगा। सुनने में अच्छा लग रहा है पर कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए तो हो नहीं पा रहा। करेंगे तो हो जाएगा। अपना मुख पर मोड़ना दीदी ऐसा पड़ेगा। है, दीदी एक मिनट, जैसा अभी पिछले जन्म का कोई हमारा कोई आत्मा से हिसाब किताब होता है, तो यही जन्म में तो हिसाब किताब सही करना पड़ता है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला कि कहीं ना कहीं हमारा ही कोई हिसाब किताब है जो सामने है। कभी किसी जन्म में हो सकता है मैंने ही उसे कष्ट दिया हो और इसी वजह से अब वो सामने वाला मुझे कष्ट दे रहा है। ऐसा सोच के भी हमें थोड़ा शांति मिलती है। हुआ है नहीं हुआ है भगवान जाने, पर ऐसा सुना है कि हमारे ही कर्मों की वजह से जो हमारा कार्मिक अकाउंट होते हैं, लेन देन, वो सामने आ जाते हैं। किसी का खुद बहुत बुरा करके आए हैं तो किसी जन्म में वो हमारा बुरा करने पहुंच जाता है, और किसी का अच्छा किया तो वो कोई अच्छी आत्मा घर में आ जाती है, आपका भला करती रहती है। तो इट्स ओके, स्वीकार कर लें, कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का फल है, स्वीकार कर लें। और ये प्रेयर करें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये वाली प्रेयर भी बार बार चैंट करेंगे ना तो मन हल्का हो जाता है। अपने ही कर्मों का जो भी है ना वो भी थोड़ा शांत होता है, क्योंकि सॉरी फील कर रहे हो, प्यार भी कर रहे हो, स्वीकार भी कर रहे हो। यही तो कर सकते हैं। जब कोई आत्मा अपने कर्मों के लिए सॉरी फील करती है, स्वीकार भी कर लेती है और माफ़ी मांगती है, तो बहुत बार माफ़ी मिल जाती है। हमारे जो कार्मिक अकाउंट काफ़ी कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं ना, जब दूसरों को, किसी दूसरे ने हमारे साथ कुछ बुरा किया और हम उसको माफ़ कर रहे हैं, तो हमारे कर्म भी माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया। वही कर्मों का हिसाब, वही बात है ना कि आज हमने किसी को माफ़ कर दिया तो हमारे भी कोई कर्म कट जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कर्म तो माफ़ हो जाएं और हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते कि अरे इसने इतना ऐसा कर दिया, इसको कैसे मैं माफ़ कर दूं। तो आपके भी बहुत कई जन्मों में कई कर्म हुए हैं, तो उसको भी माफ़ी तभी मिलेगी जब आप माफ़ करना सीखोगे। पर जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं होता है तब तक यही चलता है ना। हम तो समझते हैं कि जो होता है वो कल्याण ही होता है, उसमें समाया होता है। हाँ, पर सामने वाला जो बार बार वो जो हमसे जुड़ता है, तो वही हिसाब किताब तब तक ही रहता है ना। जब तक रहता है तब तक वो किताब हिसाब भी होता है और उसके साथ में किताब बन जाता है हमारा ना। अब ये कोई भी ना पूरी अच्छे 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, कुछ भी अंदाज़ा है ऐसा ही होता होगा, पता नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो ध्यान देना है कि मुझे करना क्या है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है। एक ही चीज़ है, या तो हम अलग हो जाएं,
अपना अलग रहने खाना बंदोबस्त कर लें, और अगर हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अलाउ कर रही है, तो हम अलग रहने लग जाएं। हम ऐसे लोगों के बीच में रह ही क्यों रहे हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, यदि रहना एक मजबूरी है कि हमें रहना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है हमारे पास, तो फिर हम शांत रहें, स्वीकार भाव में रहें, और जितना हो सके अपना एक कोना चूज कर लें, घर का एक कोना जहाँ पे अपनी ध्यान साधना करें। और तीसरा, अगर और भी साहस कर पाओ तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे आप जीना चाहते हो। परवाह मत करो किसी की, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। आप जैसे जीना चाह रहे हो आप जीना शुरू कर दो, बस उसी घर में रहते हुए, और उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसको फेस करो, डरो मत। शुरू में सब लोग आपका विरोध करेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे, लेकिन आप अपना रास्ता बनाते ही चले जाओ कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले या कुछ भी कर ले, मुझे डरना नहीं है, अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगी। तो अपना रास्ता बनाना शुरू करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने साहसी हो, कितने कदम उठा सकते हो। हर एक के लिए ये चीज़ नहीं है। कुछ लोग बहुत वीक आत्माएं होती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, तो फिर उन्हें उसी में शांत रहना है, उसी में चुप रह के, मौन में रह के अपनी साधना करनी है। और प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि उनको इतना बल दो, परमात्मा मुझे इतना बल दे, शक्ति दे, ताकि मैं इस चीज़ को फेस कर पाऊँ या कोई अपना नया रास्ता बना पाऊँ। हमारे पास चॉइस होती है, पर हम कर नहीं, हमें एक डर रहता है, अननोन का डर। यदि कोई व्यक्ति हम हमारे पे इतना ही ज़्यादा, हमें नर्क जैसा घर में रह के ऐसा लग रहा है कि मैं नर्क में रह रही हूँ, मान लो किसी को लग रहा हो, तो क्यों नहीं, वो क्यों रह रही है उस पर, ये भी तो देखने वाली बात है। उसको अलग हो जाना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा, कुछ तो ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे कि आप उन लोगों के साथ रहना अनिवार्यता क्यों है, आप उनसे अलग रहिए ना। कुछ मेहनत कीजिए, कमाइए। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होइए। और यदि लग रहा है कि हाँ इतने पैसे हैं, इतना कुछ है, तो अपना अलग रहिए। लेकिन हम अलग भी नहीं रहना चाहते, रहना भी उसी के साथ है, उसी के साथ अटैचमेंट भी इतनी है कि हम छोड़ भी नहीं सकते। तो अपनी इन चीज़ों के ऊपर फिर काम करिए कि ये मेरी अटैचमेंट है, तो मुझे पहले तो अपनी अटैचमेंट को हटाना है। उसके बाद फिर रास्ता ढूंढें कि क्या रास्ता हो सकता है बेस्ट मेरे लिए। क्या मुझे यहीं रहना है या मैं अलग रह सकती हूँ? और यदि यहीं रहना है तो फिर मुझे स्वीकार भाव में रहना होगा, शांत रहना होगा, बिना शिकायत के रहना होगा। रहा जा सकता है, ये भी एक साधना भी हो सकती है, बल्कि और अच्छी साधना हो सकती है कि आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो लेकिन शांत हो, मौन हो, चुपचाप सेवा कर दी, जो उन्होंने कहा चुपचाप कर दिया, और कोई बहसबाजी नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं, जो उन्होंने कहा हाँ जी करके काम कर दिया, और फिर बाकी का समय अपनी ध्यान साधना में लगा दिया। घर में भी शांति हुई और आपका वो भी निकल गया। तो ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति यूनिक है। आप कैसे हो, आपके अंदर क्या आ रहा है, आपके भीतर आपका अंतर्यामी क्या कह रहा है, उसको ही आपको ध्यान देना है। अपने हृदय की बात सुने और फिर निर्णय लें। ठीक है? हाँ जी गीता जी, कुछ क्लियर हुआ? बहुत कुछ क्लियर हो गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलिए, तो आज काफ़ी समय हो गया है, कोई बात नहीं, सब लोग आंख बंद कर लें और ध्यान में डूबेंगे। जिनके पास समय है तो अपने ध्यान में डूबें, और जो लोग घर के काम करने के लिए उठेंगे तो उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखें कि मौन में रहें। जितना ज़्यादा मौन में रहेंगे, जितना व्यर्थ के दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। जो काम कर रहे हैं बस वही काम करें। खाना खा रहे हैं तो केवल खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो बस मस्ती में खाना बना रहे हैं। कोई भजन कीर्तन सुनते हुए खाना बनाए, मस्ती में खाना बनाए, परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाए या खाना खाएं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें परमात्मा को साथ लेके चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग
10 मिनट के लिए अगर बैठ पाओ, बहुत सुंदर बात है। तो बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट मौन में। थैंक यू सो मच।